हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपने हमारे साथ पिछले 3 जो वीडियो आपने देखे प्रतिशत के, जो लगातार आपको 3 दिन तक मिले प्रतिशत परसेंटेज के, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया आपको कुछ ज़्यादा प्रश्न आगे लेके आएंगे, आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में। इस क्लास में आप हमारे साथ सीखेंगे कुछ ऐसे कैलकुलेशन जो प्रतिशत के जो कठिन लगते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन हम करेंगे। अभी तक हम कर रहे थे 10%, 20%, 30%, 40%, पूरा का पूरा प्रतिशत आप निकाल रहे थे तो आसान लगता था और आपने लगाया भी, प्रैक्टिस की होगी, आपके सवाल लग रहे होंगे। ठीक है, आज थोड़ा देखेंगे जो बटे सही वाले होते हैं आपके परसेंटेज, उसमें दिक्कत आती है। हमने देखा है कि बटे सही वाला जब प्रतिशत निकालना होता है, जो मैथ से बच्चे नहीं पढ़े हैं पहले, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। तो उसी को दूर करने के लिए ये वीडियो है, और अगर इसको आप जान लेंगे तो मुझे लगता है प्रतिशत में आप माहिर बनने की तरफ एक कदम बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगले 1 या 2 से 3 वीडियो में ये परसेंटेज का चैप्टर आपका पूरा भी हो जाएगा। आप पूरा एक परसेंटेज, अगर ये जो वीडियो की श्रृंखला आपको दी गई है, सीरीज़ दी गई है, अगर पूरा देख लेंगे तो वाकई में आप परसेंटेज देखेंगे कि आपका अच्छा हो गया। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं, और आज शुरू करते हैं आपके सीधे क्वेश्चन से ही। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो लीजिए भैया, आपका आ गया पहला सवाल आज का। देखते हैं, कहा गया है यदि संख्या का 66 सही 2/3% उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम 3900 हो जाता है। संख्या क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर जो ये प्रतिशत दिया गया है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है आपको करने में। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही यह वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, परसेंटेज का खास करके। इसमें कई सारे हम सवाल भी करेंगे अच्छे, और सारे जो कैलकुलेशन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो बटे सही वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं पर करें। देखते हैं, अगर 66 सही 2/3% है, इसको सबसे पहले तो आप फ्रैक्शंस में बदलेंगे। क्या हो, ये बन जाएगा। अब देखो, पहले फ्रैक्शंस जो सिंपल आपको बनानी है फ्रैक्शन, वो कैसे बनानी है, आप क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, अब 6 3 18 और 6 3 18 19, और ये प्लस ऊपर जो लिखा है 2 और अपॉन 3 करते हैं। ठीक है, ये बन जाता है आपका 200/3, और ये परसेंट है। हमने कहा परसेंट है, इसको प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे फिर हमको क्या करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है समझने के लिए। समझ रहे हैं क्यों? ठीक है, तो क्या होगा, अब ये करना होता है तो आप देखो, ये 0 कट जाएगा, मतलब 2/3 निकल के फ्रैक्शन जो आई आपकी, जो परसेंटेज था 66 सही 2/3%, उसका अगर भिन्नात्मक रूप लिखें हम तो 2/3 होता है। अब यहीं से हमको समझना है, इस चीज़ को समझना है। क्या समझना है कि अब देखिए, अगर हम इस 66 सही 2/3 को परसेंट में ना पढ़कर केवल 2/3 पढ़ें तो क्या होगा, यदि संख्या का 2/3 उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। ठीक है, अब जब कहा गया है संख्या का 2/3, ठीक है, जब ऐसे कहा गया, अब परसेंटेज में था, हमने इसको किस में बदल लिया, फ्रैक्शन में बदल लिया, भिन्न में कर लिया। अगर संख्या का 2/3, इसका मतलब जो संख्या होगी वो हमारी यह होगी। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शन लिखी है उसके साथ वाला जो वर्ड होगा लगा हुआ, तो वह नीचे वाले हर को डोनेट कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर संख्या हमारी हो गई 3। संख्या जब हमारी हो गई 3, तो आप देख रहे होंगे कि जो उसमें क्या कह रहे हैं, ये जोड़ा गया है तो उस संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम इतना हो जाता है। अब संख्या में जोड़ा क्या जाता है, मतलब 3 में 2 जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह कहेंगे संख्या 3 है तो उसमें 2 जोड़ा जाता है। अगर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, आप देखो, जोड़ने पर 3 और ये 2 जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें ये जोड़ा गया तो क्या बन गया, 5। इसका मतलब मान 5 बन गया। जोड़कर कितना, इतना जोड़कर, इतना परसेंट कहें या 2/3 जोड़कर, इसका मतलब वह बन गई 5। और यही मान आपको दिया गया कि 3900 हो गया। अब ये क्या मतलब हो गया कि 3900 ये आपका 5 की वैल्यू है। आपको वह संख्या बतानी है, संख्या ज्ञात करनी है। क्या है, क्या करेंगे, संख्या हमने क्या बताया, क्या हो जाएगी 3, तो इसका मतलब संख्या निकालनी है 3। ठीक है, जो वैल्यू पता है वो हर में भाग में जाएगी।
डिवाइड करने के लिए जो ज्ञात करनी है आपको निकालनी है वो इनटू गुणे में जाएगी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे और सिंपल सा आपकी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे 7 बार में जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 बार में जाएगा 0 होगा। अब इसका केवल गुणा कर लेना है। आप क्या करेंगे 21 तो 23 मतलब 2340 मूल संख्या आपकी कितनी हो गई 2340। अब समझिए क्या किया गया है, फिर से समझ लीजिए। सिंपल सा तरीका है, परसेंटेज में आप कर सकते हैं, ठीक है, जो तरीका बताया गया पहले वीडियो में। लेकिन अगर यह तरीका सीख रहे हैं आप तो पहली बार में भले ही आपको इतना टाइम लगा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज़ पर, जैसे ही आप देखेंगे इतना लिखा हुआ है 66 से ही 2/3% आपको दिख जाएगा, वहाँ पर 2/3 ही लिखा है, क्योंकि हम उसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो 2/3 ही बननी है। अब यह मतलब हो जाएगा कि 3 में 2 जोड़ा गया है तब इतना हो गया है, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बनेगा, मतलब 5 जो वैल्यू है वो 3900 की है, तो 3900 हो गया 5 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये 3 संख्या ज्ञात करनी, इंटू 3 करेंगे, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा 2340 रुपये। ठीक है, पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी अगले सवाल भी देखते हैं और वो भी देखते हैं कैसे लगेंगे। ऐसे ही तरीके पर करना है, ये जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसी वजह से ये आपको मेथड बता रहे हैं। ठीक है, सवाल को पकड़ना है, कोई अलग से इसमें कोई मेथड नहीं आया है, जो चीज़ें हो रही हैं वही करना है बस। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी टाइप से एक दूसरा सवाल। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। क्या करना है, इसमें कहा गया है यदि संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। संख्या क्या है आपको जानकारी बतानी है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर यह बात कही गई 96 जोड़ने पर वह स्वयं का 157 से ही 1/7% हो जाती है। अगर वह स्वयं का हो रही है कितना 157 से ही 1/7%, हमने तुरंत बताया, इसको तुरंत देखेंगे क्या फ्रैक्शंस बनी आपकी, फ्रैक्शन क्या बनी, भिन्न क्या बनी आपकी, तो आप देखोगे यहाँ पर बनी 1100/7। इसका मतलब ये परसेंट में है, परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे हमको गुणा करना पड़ेगा किससे 100 से, 2 0 ये जाएंगे, इसका मतलब लिखा क्या है 11/7। अब यहाँ पर समझिए, अगर हम ये कहें कि संख्या स्वयं का हमने परसेंट 157 से 1/7% लिखा था, हमने इसको भिन्न में बना लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखे स्वयं का 11/7। अब इसका मतलब संख्या स्वयं कितनी हो गई 7 और हो कितनी गई है 11। ठीक है, कितना जोड़ने से हो गई देख लो भैया, कितना जुड़ा यहाँ पर 4 जुड़ा, इस 4 जोड़ने की वजह से 11 हुई है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कितना जोड़ा गया है 96 जोड़ा गया है। तब 96 जोड़ा गया है, इसका मतलब जो यहाँ पर 4 जोड़ने से 11 बनी है, यहाँ पर 96 जोड़ा जा रहा है, तो ये 4 बराबर कितना हो जाएगा 96। अगर 96 है 4 की वैल्यू, आपको चाहिए वह संख्या कितनी है। संख्या आपको बताया कि संख्या स्वयं का कितना 7, 11/7 है, तो स्वयं संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। आप फटाक से इसको सॉल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 2 बार में जाएगा, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, फिर से 2 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना जाएगा 16, 168 संख्या बन गई। ठीक है, 4 से डिवाइड करना था, यहाँ पर 4 दूनी 8, 1 बचा, 16 हो गया, 4 चौके 16। ठीक है, इंटू 7 करना है, संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या कितनी है, आंसर कितना आया 168। क्लियर है। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज़। यही तो पूछा गया था संख्या कितनी है। यदि संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो यहाँ पर 96 जोड़ा गया है, और यहाँ पर कह रहे हैं कितना हो जाती है 7 से 11 हो जाती है। मतलब कितना डिफरेंस बन गया 7 से 11 के बीच 4 का डिफरेंस में। यह 96 4 की वैल्यू है, तो आपको 7 की चाहिए। कितनी है ये संख्या 168। क्लियर है। अब देखते हैं अगला सवाल। लीजिए भैया, आपका आ गया अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि कहा गया है यदि x y की तुलना में 16 से ही 2/3% अधिक कमाता है तो y x से कितने प्रतिशत कम कमाता है। यहाँ पर 16 से ही 2/3% अधिक कमा रहे हैं वो, और y x से कितना प्रतिशत कम कमा रहे हैं। ठीक है, ये हमने तुलना करने वाले आपको क्वेश्चन पहले क्लास से ही बताना शुरू कर दिए थे और बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करेंगे, जो अभी मेथड आपको बताया गया वैसे कर करें
तो हम देखेंगे कि एक x है और एक y है। यहाँ पे कह रहे हैं कि x y की तुलना में 16 सही 2/3। अब देखिए 16 सही 2/3 लिखा है, तो आप जान रहे हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 50/3%। प्रतिशत को हटाएंगे तो इंटू ले आएंगे नीचे 100, ये 2 बार में जाएगा, इसका मतलब 1/6 लिखा हुआ है। 1/6 लिखा हुआ है, मतलब जो 6 पर 1 अधिक कर देंगे किसकी, कह रहे हैं x y की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक कमाता है। तो अगर y कमाएंगे 6 तो उस पर 1 अधिक कमा रहे हैं कौन, y, इनकी वैल्यू जाएगी 7। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे y कितना कम कमा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा 1 कम कमा रहे हैं। किससे 1 कम कमा रहे हैं, 7 से कम कमा रहे हैं। और आपको निकालना है परसेंटेज, तो इंटू 100 करेंगे, आपका परसेंटेज बन जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो 7 से 1 बार में जाएगा, ठीक है, 3 बचेगा, 4 बार में जाएगा, 2 बचेंगे, नीचे 7%। क्लियर चीज, यहाँ पर कितना आ गया, 14 सही 2/7% आपका आंसर निकल आया। क्लियर है, समझ गए हैं। अभी पिछले 2 सवाल बता चुके हैं, अब बार बार उतना ज़्यादा मैटर ये करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत सीधे करेंगे। आप देखेंगे और तुलना करनी थी, कह रहे हैं कि 16 सही 2/3% अधिक कमा रहे हैं, मतलब 1/6 अधिक कमाएंगे, तो वो खुद कितना कमाएंगे 6, और उस पर 1 अधिक वो कमा रहा है, तो उनकी कमाई हो जाएगी 7। ठीक है, तो 7 ये हैं, ये 6 हैं, तो इनसे कम कितना कमा रहे हैं, यहाँ बता 1 कम कमा रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, 7 से कर रहे हैं, 7 जाएगा नीचे, इंटू परसेंटेज निकालना है, 100 करेंगे, परसेंटेज निकल आया 14 सही 2/7%। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो भैया ये रहा आपका अगला सवाल। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या करना है। देखिए कहा गया है सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ी है और टिकट की कीमत 16 सही 2/3% बढ़ी है, तो राजस्व प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, परिवर्तन क्या होगा आपको ज्ञात करना है। पहले टिकट की कीमत भी बढ़ी है यहाँ पर देखिए, और टिकट की बिक्री भी बढ़ी है, यहाँ पर दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं। आप सबसे पहले जो काम होगा वो क्या करेंगे, 57 से ही 1/7% को तुरंत हम क्या लिखेंगे, ठीक है, परसेंट था तो यहाँ पर इंटू 100, बार बार 100 नहीं करना चाहिए, 4/7 आपको पता हो गया। ठीक है, मतलब पहले कीमत 7 रही होगी और उस पर बिक्री बढ़ गई कितनी, 4% की बिक्री बढ़ी है टिकट की। पहले 7 बिक्री हो रही थी, अब 4। अगर पहले 7 है और 4 बढ़ गई उस पर, तो अब बिक्री क्या होनी चाहिए, 7 और 4 11 हो जाएगी। अब देखिए इधर कीमत भी बढ़ गई, कीमत कितनी बढ़ गई है, इसको भी चेंज करी तुरंत फ्रैक्शन में। क्या 16 सही 2/3% लिखा है, इसका मतलब 16 से 3 गुणा करेंगे, 48 2 50, 50/3 लिखा है, और 50/3 अगर परसेंट को हटाएंगे तो 1/6 लिखा हुआ है। मतलब पहले कीमत थी 6 और 1 बढ़ गई उस पर, तो कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ी हैं। क्या हो गया, 7 थी बिक्री, 4 बढ़ गई 11 हो गई, 6 थी कीमत, 1 बढ़ गई 7 हो गई कीमत। इधर है बिक्री रुपए, इनका रुपए टोटल ज्ञात करेंगे। पहले रुपया कितना आ रहा था, तो यहाँ पर पता चला 42 आ रहा था। अगर इधर ज्ञात करें तो अब आने लगा 77। परिवर्तन कितना हो गया, देखेंगे यहाँ से कितना परिवर्तन हुआ है भैया, कितना बढ़ गया, राजस्व परिवर्तन बढ़ गया, राजस्व में वृद्धि हो गई है। कितना ज़्यादा वृद्धि हुई देखेंगे, 7 में इसका अंतर करेंगे, 77 से 42 जाएगा, कितना बचेगा, ठीक है 35 बच गया। अब यह आपको तुलना करनी है कि परिवर्तन कितना हुआ है, तो पहले जितना रहा होगा उसी पर तो परिवर्तन हुआ होगा। तो पहले वाला आपको पता है 42 आ रहा था इनकम, अब 35 बढ़ गई है इनकम, किस पर, 42 पर ही तो बढ़ी है इनकम। ये परसेंट कितना है, ठीक है, काट दें, इसको डिवाइड कर दो। क्या करेंगे आप, 7 से कर दीजिए, 7 से 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, मतलब ये बन गया 500/6। आप इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बचेंगे, 3 बार में जाएगा, 0.33% करके आपका आंसर आएगा, या 33 सही 1/3% में आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है, समझ गए होंगे। ऐसे सवाल हमने सीधे सीधे
जो परसेंटेज होते थे उस पर किए हैं, 100 मान के गणना किए हैं, अच्छी बात है, वो भी सरल एक तरीका है। लेकिन अगर जब आपको ऐसे आ जाए बटे सही में भिन्न दी गई हो तब थोड़ा लगता है यार ये कठिन दे दिया गया। कठिन नहीं दे दिया गया है, सिंपल सा समझना है और आसानी से करना है। ये आंसर आपके सेकंडों में निकलेंगे, 10 सेकंड का मुश्किल से टाइम लगेगा। कैलकुलेशन अच्छा है तो आप हो सकता है प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं तो मौखिक ही उत्तर दे दें, पेन भी ना चलाना पड़े। ठीक है, तो आपको सीखना है, समझना है चीज़ों को, प्रैक्टिस करनी है। जितने अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छा आपका परसेंटेज। और जब हमने बताया कि 50% कवर करेगा परसेंटेज आपका पूरे सिलेबस मैथ में, वो इसीलिए बताया। क्यों? पहली क्लास में भी हमने बताया था कि परसेंटेज से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी उसी पे लगाएंगे, उसके साथ पार्टनरशिप, रेशियो, वर्क एंड टाइम, ये सारे जो क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के बनेंगे वो इसी बेस पे लगेंगे, इसी मेथड पे लगेंगे। इसीलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल। क्या कहा गया देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है और परिवार की खपत में 20% की कमी हो गई। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ बताना है आपको। ठीक है, क्लियर है? सवाल समझ गए होंगे। अब आप थोड़ा कोशिश करिए, लगाएं क्या होगा इसमें लगाने से। वैसे बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हमने ऐसे सवाल आपको पहले भी बता चुके पहली क्लास में। बस यहाँ पर कैलकुलेशन में हमने ये बटे सही वाली भिन्ने रख दी हैं, परसेंटेज रख दिया है, उसको करना है। देखिए क्या होगा, 16 सही 2/3% है। हम क्या करेंगे, वही चीज़ हो गई यहाँ पर। अभी हमने लगाया था पिछले सवाल में, ये कितना बन गया था, 1/6 ही तो बना था भिन्न में। क्यों? 16 आप 16 से 3 को गुणा करेंगे 48 होगा, प्लस 2 करेंगे 50 होगा। 50/3% में है, नीचे 100 होगा, 50 से 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 1/6 बन गया। दूसरी तरफ कह रहे हैं 20%, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100, 20/100 का मतलब क्या हो सकता है, 1/5। क्लियर है चीज? ये 1/6 और ये 1/5। अब इधर कहा गया है चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई है। 2/3 मतलब 6 पर 1 की वृद्धि। पहले कीमत 6 रही होगी और बाद में हो गई कीमत 1 वृद्धि हो गई है, 7 हो गई कीमत। फिर कह रहे हैं और परिवार की खपत में 20% की कमी हो गई है। अब ये कमी हुई, ध्यान देंगे, परिवार की पहले खपत थी 5, लेकिन अब 20% की कमी हो गई है, तो 5 पर 1 की कमी हो गई। पता चला हमको 1 की कमी हुई है। 5 पर अगर 1 की कमी हुई है तो इसका मतलब अब कितनी खपत रह गई, 4। ठीक है, अब देख लीजिए पहले वाला खर्चा देखिए, 6 जो थी हमारी कीमत 6 थी और 5 खपत थी, तो मतलब टोटल खर्चा आएगा 30। यहाँ देखें अब कीमत है 7, खर्चा है 4, तो अब आएगा कितना, 28। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर हुआ, 2 का अंतर हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना किस में, आपके 30 से अब 28 हो गया है। ठीक है, आपको बताना है कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। 15 बार में जाएगा। अब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, लिख लीजिए भैया, 6 बार में। और फिर बचेगा ऊपर 10/15, तो इसका मतलब ये, इसको हम लिख सकते हैं 6 से ही 2/3%। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे भाई, 6 से ही 10/15 का मतलब 6 से ही 2/3। क्यों? 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा। क्लियर है? अब इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया, इतने सवाल देख रहे हैं, बार बार वैसे ही सवाल देख रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं ये सवाल, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी है, डाउट है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप आपके जो वीडियो है देख रहे हैं आप, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ पर हमारा अपना लोगों का एक ग्रुप है, ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब परिवार, उस पर आप जाइए, उस पर जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़ने से क्या होगा कि वहाँ पर हम नए नए चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहाँ पर अपलोड होते हैं और अन्य क्वेश्चन भी आते रहते हैं, आप लोग भी डालते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप डालिए। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम एक इकट्ठे उठाकर सारे के सारे जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे
उनका एक अलग से वीडियो बना देंगे और आपके जो क्वेश्चंस के सलूशन है आपको मिल जाएंगे, आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं अगला सवाल। तो भैया आ गया आपका ये सवाल, देखते हैं क्या है। यदि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम से मिलते हैं। क्या करना है, फिर से वही मेथड अपनाएंगे जो कर रहे हैं। 40% का मतलब तुरंत इसको बदल लेंगे फ्रैक्शंस में, तो पता चला हमको ये क्या है, 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, 2/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुई 5 पे 2 की वृद्धि होगी। पहले 5 रही होगी उसकी भुजा, अब ये 2 की वृद्धि हो गई तो 5 पे 2 की वृद्धि 7 बन जाएगी भुजा। आपको पता है वर्ग की भुजा सभी समान होती हैं और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भैया भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर आपको पता है कि भुजा आपकी है क्या, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25, और अगर 7 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 49। मतलब यह हुआ कि पहले आपने क्या किया, 5 जब आपकी भुजा थी तो आपका क्षेत्रफल हो रहा था 25। अब जब 7 भुजा हो गई है क्योंकि 40% की वृद्धि हुई है वहाँ पर, तो 5 पर 2 की वृद्धि हुई है पता चला हमको, तो ये 7 भुजा बनी है। इसका जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो उसका आया 49। अब कह रहे हैं कितने वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप यहाँ से देखिए कितना अंतर आया, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेंगे। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 24 का परिवर्तन हुआ है। किस पर हुआ है, पहले वाले पर ही तो होगा परिवर्तन। पहले जो रहा था 25, अब 24 बढ़ गया है। ये कितना बदलाव हुआ है ये प्रतिशत में बताना है। ठीक है, 24/25 × 100 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करिए, तुरंत इसको डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 96। आपको पता चला भैया कि जो प्रतिशत में परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ कितना हुआ है, 96% का हुआ है। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा कोई स्टेप नहीं लिया गया है, सिंपल सा तरीका है और करना है, इसको आसानी में हो जा रहे हैं। ठीक है, और आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। ठीक है, वो भी समझ सके चीज़ें, सीख सके चीज़ें, है ना। चैनल नया है चूँकि, तो आप जब तक शेयर नहीं करेंगे वीडियो आगे जाएगा नहीं, तो ज़्यादा लोग इसका लाभ ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो उसको कर दीजिए। ठीक है, तो इसी में देखते हैं अगला सवाल। तो भैया ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसको आपको सॉल्व करना है। यदि एक आयत की लंबाई में 37 सही 1/2% की वृद्धि और चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी की जाए, तो यहाँ पर होना चाहिए था कमी की गई, तो क्षेत्रफल में लगभग प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शन इसलिए दे दिए क्योंकि अभी तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लिए हैं कि आप इसको जल्दी से सॉल्व करके ऑप्शन भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है कमेंट में तुरंत बताइए। ठीक है, ए दिया गया है 12.4%, बी दिया गया है 16%, सी दिया गया है 14.58% और डी दिया गया है 37.53%। ठीक है, जो भी आपका आ रहा है आप बताइए। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। तब तक आ गया है आपका कमेंट कर दीजिए, नहीं आया तो देख लीजिए कैसे करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन अपना साथ में रखिए, मैथ पढ़ रहे हैं तो ये साथ में रखिए और नोट करते चलिए चीज़ों को, क्या बताया जा रहा है, क्या समझना है आपको। क्या लंबाई में 37 से 1/2%, वही करना है चीज़ जो अभी तक करते आए हैं। तुरंत इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पता चला हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए हो गया 75/2। ठीक है, अब इसको तुरंत उसमें बदलेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 लगाएंगे और फ्रैक्शन बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। ठीक है, 3 बार में गया और 4 बार में गया, इसका मतलब 3/8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब 3/8 लिखा हुआ है तो आप समझ गए कि अगर लंबाई में वृद्धि हुई है 37 से 1/2% की, इसका मतलब पहले लंबाई जो रही होगी 8, अब 3 उस पर वृद्धि हो गई तो 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11। इसका मतलब पहले लंबाई 8 है और अब लंबाई 11 है।
चौड़ाई में कह रहे हैं कमी की गई। अब चौड़ाई को देख लीजिए, चौड़ाई में देखेंगे क्या है, दिया गया है 16 सही 2/3%। ये तो कई बार आ चुकी है, आपको पता है क्या होता है इसका, तुरंत फ्रैक्शन करेंगे 1/6 होता है। तो 1/6 होता है, तब 1/6 होता है आपको पता है, इसका मतलब 6 पर 1 की वृद्धि हुई है। पहले 6 रहा होगा, अगर कमी हुई है, तो अगर कमी हुई है तो 6 रहा होगा, अब उसमें कमी हो जाएगी तो अब बचेगा 5। अब देखिए आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आपने देखा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है आपकी 8 पहले वाली, है ना, और अब चौड़ाई है पहले वाली 6, है कि नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल बना वो 48 बना। दूसरी तरफ देखिए कि आपकी लंबाई है 11 और चौड़ाई है 5। इधर देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये 8 और 6 लंबाई चौड़ाई हो गई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। पहले वाली है ये, बाद वाली है ये। अब बाद वाला अगर निकालेंगे यही क्षेत्रफल, तो आप निकलेगा 11 गुणे 5, मतलब हो जाएगा 55। आप देखेंगे कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर पहले ये देख लीजिए संख्या में कितना परिवर्तन हो गया, 48 था 55 हो गया, मतलब कितने का परिवर्तन हुआ, आपने देखा 7 का परिवर्तन हुआ। किस पर हुआ, इस 48 पर हुआ, ठीक है। और इनटू करेंगे क्या, 100। आप इसका तुरंत सोल्यूशन निकालिए, कितना आ गया, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे कर दें, 4 से कर दें, 25। अब देखिए अब डिवाइड नहीं होगा तो इसको आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 25 से 7 बार करेंगे तो 175 बनता है बटे 12। 12 से आप डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, ठीक है। बचेंगे कितने, 5, 55 हो गया, 12 चौक 48, फिर से 7 बच गया, 7 और 7 बच गया तो इसका मतलब 70 हो गया, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और 12 पंचे 60, फिर से 10 बच गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, और जब बन गया आपका 10 बच गया, 100 हो गया, तो 12 × 96, ठीक है। आप देखेंगे लगभग में पूछा भी गया, यहाँ पर लगभग परिवर्तन ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर लगभग में आपका आ भी गया, आप आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्शन यहीं तक आपको मिल जाएगा। देखिए कौन सा सही है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन 14.58%, इसका मतलब सी वाला सही है आपका 14.58%। क्लियर हो गया होगा सवाल, क्लियर है। एक और सवाल देख लेते हैं, इसी टाइप से देखते हैं कितना आपने सीखा है। तो लीजिए भैया, ये रहा आपका अगला सवाल। क्या कहा गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, आपको बताना है, ठीक है। विकल्प यहाँ पर हमने गलत लिख दिया है, विकल्प मैंने पहले वाले रखे हैं, इनको मिटाकर हम जो है इसको चेंज कर दे रहे हैं। 25%, 35.5%, सी कर दिया 56.25%, और यहाँ पर कर दिया हमने 33.6%। आप बता दीजिए फटाक से कौन सा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, आपने कोशिश कर ली होगी। अगर आपका आंसर आ चुका है तो तुरंत कमेंट में हमें बता दें। नहीं आया है जिन साथियों का नहीं आया है वो देख लेते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कैसे क्या होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई, हमने कहा तुरंत 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, करेंगे 1/4 बनेगा, मतलब 4 पर 1 की वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पर आपको पता चल चुका है, ये आपने देखा कि वृत्त का त्रिज्या में हो रही है, ऐसा बदलाव किया जा रहा है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है भैया, πr²। स्क्वायर का मतलब ये आर का मतलब ये हुआ त्रिज्या, और त्रिज्या में ही परिवर्तन हो रहा है। पहले की अगर आप निकालेंगे तो पाई, अगर आप देखेंगे पहले 4 है और अब परिवर्तन होके क्या हो जाए 5 है त्रिज्या। पहले ये है और फिर बाद में ये है, ठीक है। तो पहले वाले पर अगर निकालें तो आप देखेंगे, आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये आप लिखेंगे 16 पाई। अगर दोबारा में आप निकालेंगे देखेंगे हो गया है तो आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर 25 पाई। आप देख लीजिए अंतर कितना बना, यहाँ से पाई तो कॉमन, उससे तो मतलब ही नहीं। आप ये देख लीजिए कितना हुआ है
16 से 25 हुआ है, 9 का परिवर्तन हुआ है, 9 की वृद्धि हो गई है। किस पर हुई है? 16 पर हुई है। आपको प्रतिशत बता देना है, ठीक है। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तुरंत इसको, 4 से जाएगा 4 बार में और इसको करेंगे 25 बार में। तो ये हो गया आपका 25 से 9 बार में, मतलब 225/4 लिखा हुआ है। जब इसको आप करेंगे तो आपका देखिए जाएगा 5 बार में, ठीक है। और 5 बार में जाएगा जैसे ही आप देखेंगे, फिर जाएगा 6 बार में, 2 बार में 25 बार। ये बन गया आपका। अब ये देख लेंगे आपका कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, 56.25%। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को, और इस टाइप के जो भी आपको सवाल मिले उन पर आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे आपके क्वेश्चंस उतने ज़्यादा अच्छे से लगेंगे, आसानी में लगेंगे, सेकंडों में लगेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि मिनटों के सवाल जो लग रहे थे वो सेकंडों में आ रहा है उनका आंसर, और खटाक से आप आंसर बताइए और परसेंटेज में माहिर बनिए, ठीक है। तो आज कुछ अगले सवालों के साथ, अच्छे अच्छे सवालों के साथ हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आप शेयर नहीं किए दोस्तों में, अच्छा लग गया है आपको, शेयर कर दीजिए, उसमें कुछ नहीं लगना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें सोचिए नहीं, ज़्यादा सोचने की क्या बात है। अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और देखते रहिए।